मैं बहुत श्योर हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपए के सेमिनार अटेंड किए होंगे और फाइनली आज भी जो है डे ट्रेडिंग के अंदर या इन्वेस्टिंग के अंदर लॉस कर रहे होंगे, लॉस बुक कर रहे होंगे। इस एक वीडियो के अंदर बिल्कुल फ्री में मैं आपको एक ऐसा ज्ञान देने वाला हूँ कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है या डे ट्रेड भी करना है तो आप जो है वो फुटप्रिंट को पा सकेंगे जो प्रो ट्रेडर्स करते हैं और प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक देखिएगा ताकि ये लाखों की जो नॉलेज है आपको बिल्कुल फ्री में मैं आज देने वाला हूं। और क्यों देने वाला हूं वो भी आज बता देता हूं। 11,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो रहे हैं और उस खुशी में मैं जो है आप लोगों को ये वीडियो बनाकर दे रहा हूं ताकि आप अगर ट्रेडर भी हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग भी अगर आप करते हैं तो इस रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप जो है शिकार ना बने बल्कि शिकारी बन सके। और शिकारी किस तरीके से बनना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला। तो बिना देरी किए हुए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें ताकि जब भी इस तरीके के वीडियो मैं जो है पोस्ट करूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। दोस्तों तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब सबसे पहली बात देखिए कि हम शुरू करते हैं एक जंगल की स्टोरी से। आपको पता मेरे वीडियोस इसी तरीके से होते हैं और उसमें टेक्निकल्स कम साइकोलॉजी ज़्यादा होती है। तो एक जंगल के अंदर जो है एक शेर होता है और वो अक्सर देखा जाए तो आपको सबको ही पता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है कि शेर जो है जंगल का शिकारी होता है। सारे छोटे मोटे सब जानवरों को खाता पीता रहता है और घूमता फिरता रहता है, एंजॉय करते रहता है। एक दिन शिकार आता है और शिकारी आता है और शिकारी जो है उस शेर का शिकार करके चला जाता है। तो इस स्टोरी के अंदर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे टेक्निकल्स पढ़े हैं, मैंने लाखों रुपए के वेबिनार्स अटेंड किए हुए हैं और मैंने इतनी बुक्स पढ़ी, इतना टेक्निकल्स को सीखा, इतना प्रैक्टिस किया, मैं बहुत बड़ा धुरंधर हूं। बट अगर आप उस शिकारी के फुटप्रिंट को नहीं पकड़ पाते हैं, वो शिकारी कब आ रहा है, कौन से जंगल के कौन से कोने से एंट्री करने वाला है, अगर आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो भले आप छोटे मोटे प्रॉफिट बनाते जा रहे हो, बट एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो शिकारी लेकर डूब जाएगा और आप उस शिकारी के चुंगल में फंस जाएंगे और आपका पूरा सालों का कमाया हुआ पैसा चुटकियों में चला जाएगा, सेकंडों के अंदर चला जाएगा अगर आप एफएनओ के अंदर हैं तो, और कैश सेगमेंट में हैं तो महीना भर में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मार्केट के अंदर अगर रहना है तो वो जो शिकारी जो आपका शिकार करने वाला है उसके फुटप्रिंट को पहचानना पड़ेगा और वही स्ट्रैटेजी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मैं आज आपको कौन सी चीज़ यहाँ पर देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको मार्केट के अंदर सही ढंग से काम करना है तो आपको सबसे पहली चीज़ समझनी होगी कि मार्केट के अंदर तीन बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस आते हैं, तीन बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट आते हैं मार्केट के। सबसे पहला पार्ट मार्केट के अंदर होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। जहां भी आप हाथ लगाएंगे, जिस भी स्टॉक को आप लेंगे, जो भी सी या पी का स्ट्राइक प्राइस लेंगे, आपको मार्केट जो है वहां पर पैसा बना के देगी। जिस चीज़ पर आप हाथ रख देंगे वो सोना बन जाएगी। इस तरीके की मार्केट रहती है। तो ये एक फेज़ ये रहता है, इसको हम नाम दे देते हैं गर्मी का मौसम। ठीक है, हम इसको गर्मी का मौसम देते हैं कि गर्मी का मौसम रहता है जिसमें सारे स्टॉक्स गर्म रहते हैं और सब मिसाइल की तरह ऊपर जाते रहते हैं और ऊपर 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 जहां आप हाथ रखो आपको सब फील होता है कि क्या ज्ञान लिया है मैंने, क्या इंडिकेटर मैंने सीखा है, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा। ये इस तरीके का फेज़ होता है। उस फेज़ के अंदर इस तरीके से आपको काम करना है वो भी आज मैं सिखाऊंगा। उसके बाद एक दूसरा फेज़ आता है, हम उसको बरसात का मौसम कह लेते हैं, जहां पे आपको मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, फिर वापस करेक्शन, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर वापस करेक्शन। बीच में हम पिछले 3-4 महीने देख रहे थे ये इस तरीके का फेज़। ठीक है, ब्रेकआउट से पहले तो मार्केट थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब ऊपर नीचे के अंदर जो है हमने तो देखा है गर्मी का फेज़ कि भाई लिए सीधा ऊपर दबा के प्रॉफिट बुक किया, फिर लिए फिर सीधा ऊपर दबा के प्रॉफिट बुक किया। तो वो हमारे दिमाग के अंदर है। उस वक्त हम छोटे छोटे प्रॉफिट लेके भाग रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर बरसात में हमें वो
गर्मी का मौसम ख़त्म होते होते ये समझ में आ गया कि भाई मार्केट में तो प्रॉफिट बहुत बड़ा बनता है यार। हम लोग मार्केट देती 500 पॉइंट, हम 50 पॉइंट में भाग जाते हैं। तो अब हम जो है ना बहुत देर तक रुकेंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है। आपने ये सोचा और मार्केट जो है बरसात के मौसम में एंट्री कर गई। अब बरसात के मौसम में जब एंट्री कर गई तो आपके दिमाग में ये है कि मार्केट तो यार 400 300 पॉइंट दे देती, 500 पॉइंट दे देती। अब ये 50-100 पॉइंट देती, फिर नीचे घूम जाती है, फिर 50-100 पॉइंट देती, नीचे घूम जाती है, और आप स्टॉप लॉस लेते नहीं है क्योंकि आपके रिसेंसी बायस के अंदर, ये भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, मैंने कई वीडियो में एक्सप्लेन किया है, किसी दिन और एक्सप्लेन कर दूंगा। रिसेंसी बायस होता है दोस्तों हमारे दिमाग के अंदर कि हमने जो पहले देखा है जस्ट वो हमारे दिमाग के अंदर हावी होता है और वो हमारे डिसीजंस पे हमेशा इफेक्ट करता है। तो हमारा डिसीजन ये होता है कि नहीं आज तो 400 पॉइंट लेकर ही रहूँगा, आज हम एक 400 पॉइंट लेकर आ पाए। लेकिन उस वक्त क्या होता है कि 100 पॉइंट देके मार्केट पीछे घूम जाती, तो आप उसको नहीं ले पाते हो। ठीक है, आप वो करना ही ले पाते हो। ये यूपी की कहावत है, मतलब इस तरीके से लैंग्वेज यूज़ करते हैं हमारे भाई वहाँ पे, और मैं भी यूपी से ही बिलोंग करता हूँ। तो 500 पॉइंट 400 पॉइंट निफ्टी अब मार्केट दे नहीं रही, कोई स्टॉक है नहीं दे रहा, निफ्टी नहीं दे रही, बैंक निफ्टी नहीं दे रही। ठीक है, तो अब इस तरीके से आपके दिमाग में 100 पॉइंट लेना है, दिमाग में ही नहीं है कि भाई आपको तो 400 पॉइंट लेना है, स्टॉप लॉस लेते नहीं आप, वो मार्केट घूम के आपको ब्रेक इवन पे या तो थोड़ा लॉस में निकाल देती है। अब क्या होता है आपके दिमाग में धीरे धीरे पैटर्न बनता रहता है और एक वक्त ऐसा आता है कि आप सीख जाते हैं कि भाई अब तो यार वो पुराना मेरा जो फॉर्मूला था ना मैं उसी पे काम करूँगा, और अब जो है ना मैं वो ब्लूप्रिंट की बात करने वाला हूँ, फुटप्रिंट की, क्या है वो, किस तरीके से पकड़ना है शिकारी को ताकि आप शिकार ना हो सके, उसकी भी बात करने वाला हूँ। ये उसी के पैटर्न में ये वीडियो जा रहा है, धीरे धीरे पूरा देखते रहिए ताकि समझ में आए आपको। तो अब बरसात खत्म होते होते आप इस समझ जाते हैं कि मार्केट 50-100 पॉइंट देती है, बस उससे ज़्यादा नहीं देती है, उतना ही लेके भाग जाऊँगा। अब आपने पैटर्न चेंज किया और मार्केट ने भी अपने आप को चेंज कर ली। मार्केट इंटर की कर गई विंटर के अंदर, कोल्ड के अंदर, ठंडी के मौसम में मार्केट की एंट्री हो गई। और जब मार्केट की एंट्री ठंडी के मौसम में हो जाती है तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, फिर सेल ऑफ हो जाता है, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, फिर सेल ऑफ हो जाता है। अब आप बैठे हैं 100 पॉइंट पाने के लिए, 50 पॉइंट पाने के लिए, जो बरसात में मार्केट दे रही थी, लेकिन अब मार्केट जो है 30-40 पॉइंट ऊपर जाती है, फिर नीचे चले जाती है। फिर आप बोलते हैं अब तो ऊपर जाएगी, फिर नीचे आप बाय करते हैं, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे चले जाती है, फिर सेल ऑफ हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि अब बाय करेंगे, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, फिर सेल ऑफ हो जाती है, आप सोचते हैं कि अब और बाय करेंगे। इस तरीके से आप डाउन ट्रेंड के अंदर बाय करते रहते हैं। यही सबसे मेजर मिस्टेक है एक ट्रेडर की, एक इन्वेस्टर की। अगर गलत स्टॉक आपके हाथों में है तो ये आपको, ये एटीट्यूड, ये पैटर्न आपको ले डूबेगा। फाइनली आपका पूरा के पूरा पोर्टफोलियो वाइप आउट हो जाता है और आप कहते हैं कि मार्केट जो है बहुत बुरी है। मार्केट बुरी नहीं है दोस्तों, हमारी एनालिसिस ऐसी होती है कि या तो हम पूरा टेक्निकल जो है पढ़ते हैं या तो पूरा फंडामेंटल पढ़ते हैं। ठीक है, हमें कहीं बीच में रहना रहेगा, हमें कुछ टेक्निकल्स भी आना चाहिए, कुछ फंडामेंटल्स भी आना चाहिए, और इन दोनों के बियॉन्ड जो मुझे आता है साइकोलॉजी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट की साइकोलॉजी अगर आपको आता है तो मार्केट के अंदर आप ही बीट करोगे, कोई और बीट नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जब गर्मी का मौसम है, मार्केट धुआंधार दे रही थी तो हम छोटे छोटे नफ़ा ले रहे थे। जब बरसात का मौसम आया तो हमने सोचा बड़ा बड़ा नफ़ा लेंगे, तो हमको मार्केट ने छोटा छोटा नफ़ा दी, ब्रेक इवन और स्टॉप लॉस हिट होकर हम बाहर आ गए। और मार्केट ने जब बिल्कुल देना ही नहीं चाहा, विंटर और ठंडी का मौसम आ गया, तो हमने जो है छोटे प्रॉफिट के चक्कर में रुके रहे और मार्केट बाउंस बैक होके सेल ऑफ होके फिर बाउंस बैक होके सेल ऑफ होके आपका पूरा पैसा इरोड कर दी। तो इस पूरी स्टोरी से आपको क्या समझ में आता, क्या करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए? एक चीज अपने आप के अंदर झांक कर देखो कि क्या आप जो है इस पैटर्न जो मैंने आपको समझाया ये आपके साथ होता है या नहीं होता है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर हमारे साथ ये होता है, आज भी हो रहा है, हमने इतनी पढ़ाई की, इतना कुछ सीखा, फिर भी हो रहा है। तो ये किस तरीके से इसको टाला जा सकता है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं आज के दिन में। सबसे पहले सिनेरियो नंबर 1 लेते हैं। अब स्ट्रेटजी यहाँ से शुरू हो रही है, ये वीडियो यहाँ से शुरू हो रहा है। 9 मिनट 33 सेकंड पे वीडियो शुरू हुआ। ये बहुत से लोग कमेंट करेंगे, कोई बात नहीं, कर लो भाई, ये जो बोलना था ये भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वीडियो किस पर्पस से बन रहा है उसको प्रॉपर तरीके से बताना समझाना ये भी मेरा ही काम है। अच्छा, ये स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि हमारा ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम
सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है। बहुत तेज़ी से लोग इनरोल कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वीडियो का, उसको आप प्ले करके देखिए, वहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। और मैं मैसेज के अंदर जो नीचे मैसेज है, जो आप चैट बॉक्स मैसेज डालते हैं, वहाँ पे भी इस वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और गिव अवे ऑफ़र किस तरीके से लेना है होली का, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप ETF का प्रोग्राम इनरोल करते हैं और मेरे हर वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, अपने 3-4 दोस्तों तक शेयर करते हैं, तो मैं आपको होली के गिव अवे ऑफ़र के अंदर ETF प्रोग्राम अगर आप बाय करते हैं तो एक जो है इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रोग्राम बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ, जिसकी कॉस्टिंग 2000 रुपीज़ है। तो ETF की जो कॉस्टिंग वो भी 2000 रुपीज़, 2000 पे आपको 2000 का कोर्स पूरा फ्री मिलने वाला है। तो ये गिव अवे ऑफर कैसा लगा नीचे जो है कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जो पुलिस वाले होते हैं ना, पुलिस वाले जब किसी शातिर चोर को पकड़ना होता है या किसी शातिर क्रिमिनल को पकड़ना होता है, तो उस वक्त जो है वो कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई फुटप्रिंट मिल जाए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जिससे जो हम उस तक पहुंच सके, सुराग। तो कई बार मान लो चोर ने कोई मर्डर किया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई मर्डर किया और वो वहाँ से जा रहा है और ज़मीन गीली, हल्की बारिश हुई, तो वो फुटप्रिंट, उसका जो जूते के निशान होते हैं उसको कई बार फॉलो करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि खींच कर लेके गया इलाज को, तो खून के जो निशान होते हैं उसको फॉलो करते हैं। और कई बार क्या होता है, कपड़ा कहीं फटा हुआ मिल गया क्रिमिनल का या कोई सुराग मिला, कोई लाश ढूंढना है, तो उसके कपड़े को कुत्ते को जो सुंघाते हैं तो वो उसको ढूंढते हुए जाता है। यानी कुछ ना कुछ हर डिपार्टमेंट में इस तरीके के काम होते हैं। शेयर मार्केट में ऐसा आप क्यों नहीं करते? शेयर मार्केट के अंदर अगर आप डे ट्रेडर, ऑप्शन कर रहे हो, कैश कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, नेवर मैटर्स, आप ऑपरेटर के फुटप्रिंट को क्यों नहीं फॉलो करते? आपको बता कर आता है दोस्तों, यकीन मानो, चार्ट पर अगर गौर से ध्यान दो तो बता कर आता है। और अगर आपने सबसे पहले उसके फुटप्रिंट को देख लिया, समझ लिया, तो सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? मान लो कोरोना में मार्केट नीचे गिर रही थी कंटिन्यू, तो जब सबसे बॉटम पे 7,500 8,000 पे जिसने पैसा लगाया है, जिस ऑपरेटर ने भी लगाया होगा, तो उससे इस वक्त ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा होगा, या जिसने 12,000 पे लगाया है उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा होगा, या जिसने 20,000 पे लगाया है उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा होगा? तो आप कहेंगे सर उसका लॉस भी बहुत ज़्यादा था। नहीं दोस्तों, उसका स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं था। वो 8,000 पे आया, उसका 500 रुपये स्टॉप लॉस था यार, कहाँ ज़्यादा स्टॉप लॉस था? आप 12,000 रुपये आया, आपका 1,000 रुपये स्टॉप लॉस है। कोई 20,000 पे आया, उसका भी 1,000 रुपये स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा एक जैसा होता है इंसान का। सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने ऑपरेटर के फुटप्रिंट को पकड़ लिया तो आपकी दिशा तय लगभग हो जाती है 90% एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद वो थोड़ा बहुत नीचे ऊपर करते करते ऑपरेटर तो उसको, भाई जाहिर सी बात है यार, शिकारी है वो, पूरा हंटर है, अपनी पूरी गाड़ी लेके जंगल में आया है शेर का शिकार करने, तो कितने रेयर चांसेस है कि वो शेर खुद उसका शिकार करे? बहुत रेयर चांसेस है ना। उसके साथ 2-4 लोग रहेंगे, बंदूक रहेगा, जाल रहेगा, सारा साधन रहेगा, सिस्टम रहेगा, उसने खुद भी सब कुछ पहन कर आया होगा, तो शेर क्या उसका शिकार कर लेगा? इतना आसान है। वो हंटर है यार, उसका काम ही है शेर का शिकार करना, उसको जाल में फंसा के लेके जाना। समझ में बात आई? अगर ऑपरेटर के पैरों के निशान, उसकी गाड़ियों के निशान, उसकी गोलियों की आवाज़ अगर आप सुन लेते हो, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप इस जंगल के खेल में बहुत आसानी से और बहुत ही शातिर तरीके से बच सकते हो और हमेशा प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर सकते हो। अभी स्टॉक मार्केट में मत कहना कि सर आपका वीडियो देखा, मैंने ट्रेड किया तो 3 दिन मेरा लॉस हो। स्टॉक मार्केट में अगर प्रॉफिट की आप बात करते हो, या तो मंथली, या तो क्वार्टरली, या तो ईयरली, उससे नीचे बात ही मत क्या करो यार, मुझे सुन के भी वो चीज़ बोर होती है। मंथली प्रॉफिट नहीं हुआ वो बताना है, क्वार्टरली हुआ नहीं हुआ वो बताना है, ईयरली हुआ नहीं हुआ ये बताना है। बिजनेस के तरीके से इसको लेना है। अब चलते हैं, देखते हैं फुटप्रिंट किस तरीके से हम देख सकते हैं। क्या चीज़ है जो सर आप इतनी देर से बोल रहे हो लेकिन बता नहीं रहे, छुपा के रखे? अब मैं बताता हूँ। अगर आप डे ट्रेडर हो तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एक कुछ बड़े 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 कैंडल्स बनते हुए नजर आएंगे, हरे वाले। अगर मार्केट नीचे आ रही है तो कुछ बड़े कैंडल्स बनते हुए नजर आएंगे हरे कलर में। तो अगर आप सोता हुआ शेयर हो तो आपको आवाज़ आएगी टायर की, कोई गाड़ी आ रही है, आपका दिमाग फौरन
भूलना चाहिए कि यार कोई ना कोई है जो मुझे शिकार करने के लिए आया है। भले मैं यहाँ शिकार कर रहा था, 150, 200, 300, 150 बना रहा था, बट कोई है जो मेरा भी शिकार करने चला आया है। आपके कान खड़े हो जाने, आपकी आंखें एकदम तेज़ हो जाना चाहिए किस तरीके से काम करना है। तो वो अगर आपने देख लिया उस कैंडल को, वहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है और उस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद आपकी एंट्री होना चाहिए। उसी कैंडल का लो जो है आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस हमेशा मिनिमाइज रहेगा, छोटा सा रहेगा। 1 मिनट का कैंडल, अरे ऑप्शन वालों तो आप ही लोग सुन लो, 150 का 1 मिनट का 150 पॉइंट का कैंडल बनना क्या आसान है क्या? जवाब देना। मार्केट गिर रही है, 1 मिनट में 150 पॉइंट का कैंडल बन गए, तो आप क्या यार सोते रहते हो? मतलब आपको दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे कोई बड़ा ऑपरेटर एंट्री कर रहा है? आपको नहीं समझ में आती वो चीज़? तो वो चीज़ देखना सीखो, उस चीज़ को समझना सीखो। चार्ट पर जाओ, ढूंढो, बोलो हाँ सर आपने हमारी आंखें खोल दी, हमें अब मुझे यार चार्ट लगाने मत बोलना भाई, तबीयत ख़राब है, गले आवाज़ भी बहुत अलग लग रही होगी। आज वीडियो बनाने का भी मन नहीं था, सोचा यार चलो एक वीडियो रिकॉर्ड ही कर दूं, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर इतना प्यार दे रहे तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं किसी भी हालत में हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो एटलीस्ट रिकॉर्ड करूँ डेली, ताकि आप लोग रोज़ जब आप बने रहते हो, लर्निंग करते रहते हो, तो आपको भी अच्छा लगता है और मुझे भी पढ़ाने अच्छा लगता है। अब इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टर के लिए मेरा एक ही पैगाम है, एक ही सीख है, आज ही सीख जाओ। बहुत बड़े इन्वेस्टर बन के आप निकलोगे। आपको ये पैरों के निशान, ये जो बड़ा कैंडल जिसकी मैंने बात की, इसकी पूरी बॉडी रहेगी, लगभग शेडो बहुत कम रहेगा, उन्हें जो है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखना है कि वीकली टाइम फ्रेम में इस तरीके की कैंडल गिरती हुई मार्केट में कहाँ बनी। गिरती मार्केट में अगर इस तरीके की कैंडल आपको मिल जाती है तो आप फिर दोस्तों चुपचाप वीकली टाइम फ्रेम में दिख गया, उसके ब्रेकआउट पे आप जो बाय करेंगे और इस टू रिवॉर्ड जो आपको रखना है, इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रहेगा। फिर आप चलते रहिए जब तक कि स्टॉप लॉस ट्रेल करना सीखो यार, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखो। स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो, जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा चुपचाप निकल जाओ। इमोशन, कल का वीडियो देख लेना जाके, इमोशंस को लाना ही नहीं है बिल्कुल। रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करना है, बड़ी कैंडल्स को देखना है, बड़ी कैंडल ही आपको बताएगी। कोई चार्ट मत, कोई इंडिकेटर फिंडिकेटर कुछ मत लगाओ, प्लेन चार्ट ओपन करो, बड़ी कैंडल को देखो, उसके हाई ब्रेक के ऊपर जो है ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करो। उस अगर वो कैंडल ब्रेक करता है स्टॉप लॉस लो, सीधा घर। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, इस तरीके से काम करना है। अभी इंट्राडे वाले सोच रहे हैं सर आपने बाय तो बता दिया, सेल क्या? सीधा उल्टा, मार्केट ऊपर जा रही, कोई बड़ा सा सेलिंग कैंडल दिखा, समझ जाओ कि भाई साहब आ गए हैं गाड़ी लेके, बंदूक लेके, अब धाएं धाएं मारेंगे और सारे जो छोटे छोटे शेयर्स की पूरी टोली है जाल में फंसा के ले जाएंगे। समझ में बात आ गई? तो सेलिंग के टाइम पे इस तरीके से काम करना है, बड़ा रेड कैंडल देखना है और समझ जाना है कि हमारा शिकारी आ गया है जो हमें शिकार करेगा और हमें उससे बचना है। और इसी बचते हुए चीज़ का नाम ही ट्रेडिंग है। बहुत ही बारीकी से, बहुत तेज़ी के साथ, जिस तरह एक वीडियो गेम में खेलते हैं ना हम लोग, तेज़ी के साथ बाइक राइड करते हैं, इस तरीके से बचते बचाते उड़ाते हुए, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरीके से जान बचाते हुए जब हम चलते हैं और फाइनली हम फाइनल तक पहुंचते हैं वीडियो गेम में, ये भी बिल्कुल उस तरीके से है। डेली हमें कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा, डेली हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, डेली हमें जो है अपनी जान को बचाना पड़ेगा और इस तरीके से ही लाइफ टाइम काम करना पड़ेगा अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं। और अगर आप स्विंग कर रहे हैं तो आपको काफ़ी मौका मिल जाएगा कि भाई शिकारी आने वाला है, तो आपकी तैयारी का मौका मिल जाएगा। आप गुफा में जाके छुप जाएं, आप दौड़ के भाग जाएं, कहीं जो है अपने लिए कोई बसेरा बना ले ताकि शिकारी आपको ढूंढ ना सके, तो मौका आपको मिलता है। तो जितना जो है आप इस इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हो उतने शिकार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बिग कैंडल के ऊपर काम करते हो, ऑपरेटर को प्रॉपर देख रेख के काम करते हो, ऑपरेटर को अपना दोस्त बना के काम करते हो, उससे दुश्मनी नहीं करते हो। कई लोग बोलते हैं ऑपरेटर ने मुझे चेप दिया। अबे क्या चेप दिया भाई? ऑपरेटर से लड़ने की क्या ज़रूरत थी? ऑपरेटर से लड़ने की क्या ज़रूरत थी भाई? शिकारी आ गया है, बंदूक तान दिया है, अब उसके सामने जाके कूदोगे, शेर हो इसके लिए, भाई धाएँ से मारेगा, गिर जाओगे ज़मीन पे। वो सब करते मत बैठना, समझे?
ऑपरेटर देखो, ऑपरेटर आया, उसको दोस्त बना, उसकी गाड़ी के पीछे जाके छुप जाओ, उसकी गाड़ी के नीचे छुप जाओ, पूरा जंगल घूम कर वो आएगा, आपको नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि आप तो उसकी गाड़ी के नीचे ही छुपे हो। तो जैसे ही दिखा ऑपरेटर आ गया, आपने देखा ऑपरेटर आ गया, बड़ी कैंडल बनी, चुपचाप उसके पीछे बैठ जाओ, चलने दो। ठीक है, वो कौन सा गाना था ऋतिक रोशन का, कहो ना प्यार है, उसमें वो गाना है ना, क्या है वो यार, आप लोग बताना कमेंट करके, दिमाग थोड़ा भूल जाता हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जैसे जैसा ऑपरेटर चलता रहे, आप भी चलते रहो, पैसा बनाते रहो। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आज का मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुछ ज़्यादा बोर वोर तो नहीं हुआ, क्योंकि देखो दोस्तों, आपको बोर करने के लिए 15-20 मिनट का वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं, आपको सिखाने के लिए बनाता हूँ, और सिखाने के लिए मल्टीपल एग्जाम्पल्स, मल्टीपल स्टोरीज, मल्टीपल लाइव एग्जाम्पल्स, मल्टीपल डुप्लीकेट एग्जाम्पल्स सब बना के देना पड़ता है, ताकि ये चीज़ आपके दिमाग तक जा सके। अगर आप रियली लर्न कर रहे हो ना, कमेंट करके बताइए सर मुझे अच्छा लगा, लर्न किया हमने, कोई भी बोर नहीं हुआ। अगर आप बोर हो गए हो तो भी कमेंट करिए सर मुझे थोड़ा बोर हुआ, अच्छा लगेगा यार, कोई बात नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स बोर होते हैं क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उसमें 5 टॉपर रहते हैं, बाकी बीच में जो भीड़ होती है ना वो कॉमन पब्लिक होती है, जो अभी हमें ट्रेनों में दिखती है, यहाँ पे बसों में, ट्रेनों में, रिक्शा के अंदर, कॉमन पब्लिक। और जो लास्ट के 3 होते हैं ना, वो होते हैं जो मतलब समझ लो ना, जो बोर होते हैं, फिर वो अपने को दिखते हैं ठेला लगाते हुए, कांदा बेचते हुए, ये सब काम करते हुए, दूध बेचते हुए, पेपर डालते हुए। तो वैसा मैं किसी का काम बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आज आपके पास वक्त है तो आप बोर क्यों हो रहे हो, मेहनत करो ना, मेहनत करके सीखो, और सीख के अपने आप को एलोबरेट करो, अपने आप को समझो और आगे बढ़ो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कमाते रहिए, खुश रहिए। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर लीजिए। ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम को इनरोल कर लीजिए, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम है, आपको उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो के साथ, तब तक के कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।